हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 9 में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। पिछले लेक्चर्स में आपने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में भी। उन सबको आज कंबाइन करके हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर दो आपके पास पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको दो रिजल्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट इज कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ये आपने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सर्कुलर। इफ दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर आई तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे देखा, बाय राइट हैंड कर्व रूल, सर्कुलर सर्कुलर, एंड दिस सर्कुलर सर्कल्स हैं वो बड़े होते जाएंगे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे। सेकेंड थिंग, इफ वी प्लेस ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field, then it experience a magnetic force। ठीक है, ये आपने देखा था ILB sin थीटा, लेक्चर नंबर 7 में हमने इसकी डेरिवेशन सॉल्व की थी। तो इसको ILB sin थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो दो रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस किए, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। इन दोनों को अब हम कंबाइन करके देखेंगे। फर्स्ट कंडक्टर मैंने लिया, दिस इज सेकेंड कंडक्टर, दिस इज A and B. Current I is flowing in this first conductor, so I1. See, this is AB and this is CD. And second conductor लिया, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2. क्लियर? तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं, when current in सेम डायरेक्शन। ठीक है, टॉपिक है आपका पैरेलल है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। इसमें आपका केस फर्स्ट आता है अगर दोनों कंडक्टर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो इन दिस केस टू कंडक्टर्स मैंने लिए, कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स AB and CD are placed D distance apart। D डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। सेकेंड थिंग, करंट I1 is flowing in कंडक्टर AB कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, एंड करंट I2 is flowing in कंडक्टर CD। दैट इज द कंसिडरेशन। नाउ अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कम टू फर्स्ट स्टेटमेंट, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, अराउंड ए वायर लाइक दिस, ये सर्कल बड़े होते जाएंगे लाइक दिस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पास दूसरा कंडक्टर रखा है इसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया एट दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करती हूँ तो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, B1। क्लियर है आपको कि अगर मैं इसको P पॉइंट कंसीडर कर लूँ अगर CD कंडक्टर के ऊपर, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक करूँ तो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। क्लियर, राइट हैंड रूल से देखिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ I1
आपको निकालना कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। कर्ल करिए हाथ को नॉर्मल टू पाम, या फिर आप हाथ को कर्ल करके देखिए नॉर्मली, इट इज इनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ B1 इज इनवर्ड, आप मार्क करेंगे क्रॉस करके। सो I1 करंट ने I1 करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड वैल्यू ऑफ B1, ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन में किया था कि अगर एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट इज म्यू नॉट आई, करंट इज I1, वहाँ पे हम I यूज करते थे I1 करंट, तो मैंने लिखा I1 2 पाई R। R क्या था, जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना है D। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने की। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान से देखिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना बेटा B1, करंट कैरिंग कंडक्टर कितना I2। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, CD के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए देखिए दैट इज F21, फोर्स ऑन कंडक्टर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, कि जो सेकेंड कंडक्टर है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। फॉर दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। I2 की डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे है, इनवर्ट। नेक्स्ट इज I2। अब देखिए आपको ये अंदर की तरफ था, ये ऐसे रखना है, तो हाथ को आप कैसे घुमाएंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, हाथ को ऐसे घुमाइए, दिस फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन क्या है, ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F21, ठीक है। ये थोड़ा आपको मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन एक साथ हमने इंक्लूड की हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप इसको देख सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे घुमाइए, देन हम गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हियर F21। नाउ एक्सप्रेशन फॉर F21 कि कितना मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर F21 का। So F21 is ILB sin theta. Now this theta is 90 degree. Why 90 degree? Because कंडक्टर आपने रखा ऐसे, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कैसा बनता है, सर्कुलर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होगा that plane is perpendicular to that conductor, तो जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स हैं वो प्लेन इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर हैं। सो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी, अब हमने लेंथ को क्या कहा था, करंट एलिमेंट, तो जो लेंथ की डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो करंट की है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। सो F21 इज ILB ओनली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट कौन सा लिया बेटा आपने, I2। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, इस फर्स्ट वाले कंडक्टर ने। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस सेकंड वाले कंडक्टर पे जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। L लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, L मैंने क्या ली यहाँ पर, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। Now put the value for this B1, it is equal to mu I1 by 2 pi d। Rearrange करिए इसको, after rearranging it is mu naught
I1 I2 L upon 2 pi d. So that is the magnitude of magnetic force on conductor second due to first. अब फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के बाद अब आपको डायरेक्शन देखनी है. अब अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो इसकी कहाँ आ रही है, टूवर्ड्स ए बी, टूवर्ड्स ए बी, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट. एंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर देखें, अगर आप इसको वेक्टर लिखते हैं तो साथ में यहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे कि इट इज डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड्स, नॉर्मली इनवर्ड्स, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. सो नोट डाउन F21. आफ्टर दैट वी कैलकुलेट F12 कि अगर सेकेंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या ये I2 इसके ऊपर फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा. नाउ वी कंसीडर सेकेंड केस. अब आपको देखना है F12 फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. फॉर दैट सबसे पहले देखिए, इफ I2 करंट, तो ये भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए हम सेकेंड डायग्राम देख लेते हैं. इफ I2 करंट इज हियर, I1 हियर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, सर्कल सर्कल बड़े होते जाएंगे और ऐसे. हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. फॉर दैट वी यूज राइट हैंड कर्व रूल. फॉर अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना आपको, इस पॉइंट पर करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, यूज राइट हैंड एंड चेक आउट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. बाहर से देखिए कहाँ आ रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ. तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड B2, एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड. क्लियर. ड्यू टू दिस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस AB पे अगर कोई पॉइंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 एंड डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड. तो इसकी वैल्यू लिखिए, B2 इज म्यू नॉट करंट I2 2 pi separation again D between two conductors. Say this is equation third. Now F12 ILB करंट देखिए किसकी बात हो रही है अब, दिस वन, बिकॉज इस करंट ने ही क्या किया, फोर्स लगाया. मैग्नेटिक फील्ड कितना, 2. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, इस I2 ने. फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, फर्स्ट के ऊपर, तो उसका करंट कितना, I1. मैग्नेटिक फील्ड कौन, B2. तो ये आप याद से लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, I1 एंड दिस B2, किस कंडक्टर की बात हो रही है और कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. अगेन पुट द वैल्यू, B2 वैल्यू इज म्यू I2 2 pi d, और फर्दर वी कैन से दिस इज म्यू नॉट I1 I2 2 pi d and this is L. If we compare these two forces F21 and F12, तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड दोनों ही फोर्सेस का इक्वल है. We say about magnitude of both forces are equal. Check out direction. डायरेक्शन हमने देखी थी F21 की, कैसे आई थी, दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स AB. अब हम चेक करेंगे कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, कितना लगेगा. फॉर दैट अगेन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. मैग्नेटिक फील्ड कैसा, आउटवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसा, आउटवर्ड. ठीक है, करंट, अब करंट देखिए, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड. करंट डायरेक्शन इज दैट, फोर्स देखिए कहाँ लगेगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ. थंब देखिए कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, लाइक दिस.
So that is direction for force on first conductor due to second. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन देखिए, दैट इज टूवर्ड्स राइट, दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, F21 इक्वल टू F12. अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, माइनस. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अपोजिट. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज म्यू नॉट I1 I2L 2 pi d and that is towards CD or right. So that is the method to represent direction of this force, mu naught I1 I2L 2 pi d and towards CD or towards right. Now one thing, F21, अब ये जो लेंथ है इसको ले आइए यहाँ पर, ठीक है, एंड वी हैव म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi d that represent force per unit length represented by small f12. That is expression force per unit length. ये दोनों केसेस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. F12 F21 का भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. मोस्टली न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है. सो दैट इज फर्स्ट केस. इन दैट केस वी डिस्कस टू पैरेलल कंडक्टर्स एंड करंट आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन. अब हम सेकेंड केस देखते हैं जिसमें करंट फ्लो करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये जो दो फोर्सेस आए इनकी डायरेक्शन देखिए, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स ये जो पैरेलल करंट्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, वन इन दिस डायरेक्शन सेकंड इन दिस डायरेक्शन. तो जो दो पैरेलल कंडक्टर अगर आप साथ साथ रखते हैं उनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि ये दोनों कंडक्टर्स अट्रैक्शन शो करते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स. नाउ केस सेकंड. in case second, current in opposite direction. Again consider two conductors, current in this conductor AB and that is CD. In this current is I1 flowing in this direction, in conductor second in downward direction and that current is I2. अगेन आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेम प्रोसीजर टू फाइंड B1, B2, F12 एंड F21. सो फर्स्ट कंडक्टर, फॉर कंडक्टर AB, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एट दिस पॉइंट B1 एंड दैट B1 इज म्यू नॉट I1 2 pi d. Force on second due to first. This is force I2L and B1. Value for F21 is, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं अगेन म्यू I1 I2 2 pi d and that is L. सो मैग्नीट्यूड आपका अब भी सेम आया है. अब चेक करना है आपको डायरेक्शन के बारे में. तो डायरेक्शन देखिए, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि ए बी कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना प्रोड्यूस किया. सो अगेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 डायरेक्शन यहाँ पर कैसी आई, इनवर्ड्स. क्लियर. अब आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया यहाँ पर, करंट कैरिंग कंडक्टर भी है. अब इस कंडक्टर CD पर कितना फोर्स लगेगा. अब इसको देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए. अब आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ. करंट कहाँ है,
नीचे की तरफ, तो फोर्स देखिए कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सो दैट इज डायरेक्शन F21। ठीक है, तो आप डायरेक्शन आप लिखेंगे दैट इज टूवर्ड्स राइट। अगर आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d, that is force per unit length। now case इसमें हम लेते हैं अब फॉर कंडक्टर CD। अब CD कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और हमने देखा इस पॉइंट पर कि मैग्नेटिक फील्ड I2 ने कितना क्रिएट किया। अब I2 मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 2 पाई d। चेक आउट डायरेक्शन फॉर B2, राइट हैंड रूल, क्लियर। राइट हैंड रूल में आप देखिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। निकालना कहाँ है आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2, अगेन नॉर्मली इनवर्ड्स, नॉर्मली इनवर्ड्स, क्लियर। राइट हैंड लिया आपने, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हैंड को बेंड करिए टुवर्ड्स नॉर्मल, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ force on first due to second, again that is I1 L B2। ठीक है, वैल्यू पुट करिए इसमें, मैग्नीट्यूड अगेन सेम म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई d। चेक आउट डायरेक्शन फॉर F12, डायरेक्शन देखिए। अब हमें फोर्स देखना है इस कंडक्टर पे ड्यू टू सेकेंड, करंट डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, हाथ घुमाइए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे फोर्स देखिए कहाँ जा रहा है, लाइक दिस। अगेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, देन करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाइए ऐसे, फोर्स ये वाला, तो यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन बनी F12, तो F12 डायरेक्शन इज म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d, एंड इट इज, अगर हम बात करते हैं पर यूनिट लेंथ की, तो डायरेक्शन हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ F12 टुवर्ड्स लेफ्ट, कहाँ आई है, लेफ्ट की तरफ आई है। आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे दोनों की डायरेक्शन। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर डायरेक्शन दोनों करंट की कैसी है, अपोजिट है, और हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स, कि जो करंट है वो एंटी पैरेलल है। फोर्स क्या शो करें, एक फोर्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब भी दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, बट शोज रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। अगेन राइट डाउन F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, क्लियर। अब भी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। दो कंक्लूजन हम लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंक्लूजन इज पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, अगर करंट पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड रिजल्ट, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। अब ये केस आप देख रहे हैं कि जो हम चार्जेस वाला केस लेते थे उससे अपोजिट है, वहां पर लाइक चार्जेस रिपेल करते थे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते थे, बट हियर पैरेलल करंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दो वायर कैसे हैं, ऐसे पैरेलल हैं, दोनों में करंट ऐसे जा रहा है, तो वो दोनों क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए दो कंडक्टर के बीच में स्पेसर्स
प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट वो अट्रैक्ट ना करें। अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट अलग अलग डायरेक्शन में था I1 I2 उस करंट पे इफेक्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों कंडक्टर अलग अलग करंट कैरी करें तो उनके बीच में हमें स्पेसर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं सो दैट कि वो अट्रैक्ट ना करें। सेकंड, एंटी पैरेलल करंट, अगर करंट कैसे है अपोजिट डायरेक्शन में तो वो दोनों कंडक्टर रिपेल करेंगे, जो उनकी पोजीशन ऐसे थी अब रिपेल करके वो ऐसे हो जाएंगे। सो दैट इज द टॉपिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन 1 एम्पियर, जो आपने अभी डेरिवेशन की फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कंडक्टर्स, उसी से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को। पूरी फिजिक्स में जो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की वो हम यहाँ से देखते हैं। तो अगेन वी कंसिडर टू कंडक्टर्स हियर पैरेलल टू ईच अदर एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन I1 एंड I2। अभी आपने देखा कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस। तो आपने क्या किया कि ये जो फर्स्ट वाली वायर है, कंडक्टर है, उसके साथ एक पुली अटैच करके यहाँ पर एक वेट लगाया, ठीक है। अब इस वेट लगाने का पर्पस क्या है कि ये भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। हम कर चुके हैं केजी वेट जब हम लगाते हैं तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस। तो हमें वो फोर्स निकालना है जो फोर्स किसको डिफाइन करे, 1 एम्पियर को। फॉर दैट कंसिडर फॉर्मूला F12 per unit length is mu naught I1 I2 2 pi d. D is distance between these two parallel conductors. Now consider I1 and I2 both are equal and equal to 1 ampere. D is 1 मीटर, जो आपने यहाँ पर डिस्टेंस रखा दोनों के बीच में 1 मीटर। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ वैल्यू इज नाउ म्यू नॉट। अब इसको थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई I1 I2 and 2 is here and this is D. This is a constant quantity. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू आपको पता है, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1। तो यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स कि अगर करंट फ्लो करता है दोनों वायर्स में 1 एम्पियर, देन कितना फोर्स क्रिएट होगा, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये हमारी थ्योरी कहती है। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि अगर 2 वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमने इनके साथ एमीटर अटैच कर दिया और यहाँ पर मैंने इतना वेट लगाया दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। तो इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये जो वेट है इस वायर को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, टेंशन आएगी इसके अंदर। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है दोनों कंडक्टर के बीच में, वो उसको कहाँ खींचने, इधर की तरफ। तो ये बैलेंस कब होगा, अगर सेम इस वेट के जितना फोर्स इस वेट ने लगाया इस कंडक्टर के ऊपर उतना ही ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर लगाए। अगर ये इक्वल हो जाते हैं दोनों फोर्सेस, वो कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स, तभी हम कहेंगे कि जो एमीटर के अंदर रीडिंग आई दैट इज 1 एम्पियर। दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट आप कब कहेंगे कि फ्लो कर रहा है, 1 ampere current is that amount of current which when flowing in 2 parallel conductors create a force of attraction। कितना force of attraction create करे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर when conductors are placed in vacuum and 1 meter apart। वैक्यूम में आपने प्लेस किया कंडक्टर को और कितने डिस्टेंस पे रखा, 1 मीटर। उस टाइम पर 1 एम्पियर वो करंट है जो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ना कि Q/T वाली डेफिनेशन लिखेंगे, बिकॉज दिस definition is more important and this formula define more accurately 1 ampere of current. So that topic is complete now. Revise all this topic. Thank you.